हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब ठीक हो, हम भी ठीक है। जो लोग हमें फॉलो करते हैं इंस्टा पे या फिर यूट्यूब में भी देखते हो शॉर्ट्स वगैरह, तो आप सबको पता होगा कि हम लोग उड़ीसा गए थे, बाई कार गए थे। तो उसी का वीडियो है ये सारा चीज़। निधांश को लेके बाई कार गए थे हम लोग, मतलब मैं, मिहिर और निधांश, हम तीन ही गए थे। तो इसलिए हमें कोई रिस्क ही नहीं लेना था और टायर्ड भी नहीं होना था, इसलिए हम लोग 2 दिन का ट्रिप रखे थे। तो जाने के टाइम पे हम लोग जब निकलने वाले थे तब सोचे थे कि हम लोग फर्स्ट डे ही ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेंगे, बट हो नहीं पाया। तो बेंगलोर से हम लोग का प्लान था, मेरा और मिहिर का, कि हम लोग मैक्स टू मैक्स 5 या 5:30 तक निकल जाएंगे, ताकि हम लोग इवनिंग मतलब लेट इवनिंग 7:30 8 तक हम लोग ड्राइव करके चले जाएंगे, फिर कहीं पे रुकेंगे। कहीं पे मतलब हम लोग का प्लान था मैक्सिमम हम लोग विजयवाड़ा तक चले जाएंगे, मिनिमम तो वहीं तक चले जाएंगे, बट एक्चुअली हो नहीं पाया। हम दोनों 4 बजे तक उठ गए थे। उठ के जो भी पैकिंग करना था, पैकिंग इन द सेंस निधांश का जो भी खाना बनाना था फर्स्ट डे के लिए, वो सारा चीज़ हम लोगों ने बना लिया, उसको पैक भी कर लिया। उसके बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने मिहिर को बोला कि नहीं, थोड़ा और सो जाते हैं ताकि रास्ते में कहीं नींद ना आए। तो 6 बजे तक उठ के चले जाएंगे, बट बिलीव नहीं करोगे, हम लोग 7 या 7:15 तक सो गए थे। उसके बाद उठ के जल्दी जल्दी जो भी रखना था, एक्चुअली जो भी लगेज था और जो भी बड़ा बड़ा सामान था, वो सारा चीज़ बिफोर 1 डे नाइट ही हम लोगों ने कार में रख लिया था। जो भी मतलब खाने वाला और गर्म पानी, ये सारा चीज़ ही बस रखना था। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने कार में मॉर्निंग में रखा। एक्चुअली निधांश सो रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने कैमरा ऑन रख के जल्दी जल्दी जाके उसको रख के सामान नीचे रख के आ गए थे। आने के कुछ टाइम बाद निधांश भी उठ गया था, तब तक हम दोनों रेडी हो गए थे, और निधांश उठने के बाद उसको भी रेडी करवा दिए हम लोग, और फिर निकल गए हम लोग। निकलने का टाइम था हम लोगों का 8:30, हाँ 8:30 तो हो ही गया था हम लोगों को। फर्स्ट तो सोचे थे कि 5 बजे निकलेंगे, फिर मैंने बोला कि 6:30 तक निकलेंगे। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में निकले 8:30 तक हम लोग निकले। और ऊपर से उस दिन पता नहीं, बिलीव नहीं करोगे, पूरा रास्ता पूरा बारिश हो रहा था। और निधांश को ना वाइपर चलाने से उसको बहुत मज़ा आता है। वो व्हील्स ऑन द बस गो हर टाइम उसका लगता ही रहता है, हर दिन। मतलब उसका एक बार तो वो व्हील्स ऑन द बस को देखता ही है, उससे वो उसका वो स्विस करता है वाइपर्स का। तो वही वो कर रहा था बारिश के वजह से, और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था। एक्चुअली हम लोग का लेट और स्लो होने का एक और रीज़न ये भी है बारिश, क्योंकि बारिश में ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते, तो वही हो गया था। कार बेड मैट्रेस करके एक आता है, शायद सबको पता होगा, हम लोगों ने वो ले लिया था। क्योंकि इतने दूर हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो निधांश अगर सोता तो कितना मेरे ऊपर सोता, इसलिए हम लोग का प्लान था कि उसको पीछे थोड़ा सुला देंगे, क्योंकि वो बहुत सेफ़ भी लग रहा था हमें। तो वो ख़रीद लिए थे हम लोग, और उसके साथ हम लोग डेस्क कैम भी ख़रीदा था, क्योंकि हमारे कार में नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अटैच करके रखा हुआ था पूरा टाइम, सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। उसका भी बहुत सारा वीडियो है, बट मैंने सोचा है कि जो मैं खुद की हूँ उसी का ही मैं वीडियो डालूँगी। और आप देख सकते हो ना कितना तेज़ बारिश हो रहा था, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, इसलिए ना हम लोग का पहुँचने का टाइम भी बहुत लेट हो गया, बहुत स्लो हो गए थे हम लोग, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगोल तक जा पाए, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद पूरा हाईवे था, तो मिहिर ने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्राइव करना है थोड़ा सा तो फिर कर सकते हो, क्योंकि इतना भी भीड़ नहीं था।
तो मिहिर को बिलीव नहीं है मेरे पे ज़्यादा ड्राइव करने के लिए, और वो ना पूरा टाइम साइड में बैठ के बस मेरे ऊपर और रोड के ऊपर ही फोकस था उनका, और बस बोल रहे थे कि देख के चलाना, पीछे कार आ रहा है, पीछे ट्रक आ रहा है, वही चल रहा था मिहिर का। फिर भी मैंने कुछ देर तो चला ही लिया थोड़ा बहुत। फिर कुछ देर बाद फिर से बारिश बहुत तेज़ स्टार्ट हो गया था, तो मिहिर ने बोला कि नहीं वो रिस्की होगा, तो इसलिए तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं ड्राइव कर लेता हूँ करके। तो हम दोनों फिर से शिफ्ट कर लिए थे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हुआ। उसके बाद जैसे ही मैं ड्राइवर सीट से निकल के आई पैसेंजर वाले सीट पे, इतना तेज़ बारिश हुआ, बाप रे मत पूछो। उसके बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं किया था उसका, बस थोड़ा बहुत ऐसा ही मैंने जो भी मुझे अच्छा लग रहा था वही किया। बट ऐसा लग रहा है कि जो आँख में जो देख रही थी ना मैं, वो चीज़ कैमरा में नहीं आ पाया, वो आ भी नहीं सकता, वो तो पता ही है। मैं मिहिर को भी बोल रही थी कि जो चीज़ हम लोग एक्चुअल में देख रहे हैं वो कहीं पे आ नहीं रहा है, मतलब वो कैमरा में नहीं आ पा रहा है करके। बट बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक तो इतना दूर था और उसके ऊपर वेदर का भी कुछ अलग ही था उस दिन, और इतना अच्छा व्यू लग रहा था, वाओ। अभी ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है ना कि रील्स वगैरह में, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, उससे भी बहुत बड़ा है। बहुत अच्छा व्यू था उस दिन का। बस एक प्रॉब्लम हो गया कि बारिश और ये वेदर के वजह से हमारा ट्रिप ना बहुत स्लो हो गया था फर्स्ट डे, क्योंकि सेकेंड डे पे हमें बहुत ज़्यादा कवर करना पड़ा उसके वजह से। पहाड़ों को वाओ वाओ तमु जना पड़ुनथो नहीं किछि। ऐसे चलाते चलाते थोड़ा हो गया था लंच टाइम, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट भी इतना अच्छे से नहीं किए थे क्योंकि निकलते टाइम लेट हो गया था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलो देर नहीं करते हैं, फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, पेन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो रास्ते में एक अच्छा वाला रेस्टोरेंट दिखा, पता नहीं हम लोग कभी भी ऐसे जाते हैं ना तो इतना बड़ा वाला रेस्टोरेंट में कहीं ऐसे खाते नहीं हैं, क्योंकि बस थोड़ा बहुत ऐसे बाहर ढाबा ऐसा में खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा वाला मतलब ढाबा वाला ऐसा वाला चीज़ हमें रेगुलर तो नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए वो हम लोग वैसे वाले में खाते हैं। बट इस बार मिहिर को पता नहीं क्या हो गया था, वो बोले कि चलो अच्छे से रेस्टोरेंट में ही खा लेते हैं। वैसे भी ना हम दोनों बहुत दिन हो गया है कि कहीं बाहर जाके ऐसे अच्छे वाले रेस्टोरेंट में नहीं खाए थे, तो इसीलिए हमें लगा कि चलो चलते हैं। तो हम लोग गए थे वहाँ पे। निधांश का ड्रामा इतना ज़्यादा था मत पूछो, वहाँ पे उसने इतना हंगामा किया है, उस सबको मतलब सबको पता चल गया है कि वहाँ पे एक बच्चा है करके। जैसे ही हम लोग का खाना ख़त्म हुआ, हम लोग स्टार्ट हो गए, तो फिर से वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। और बिलीव नहीं करोगे, ये रास्ता ना आई थिंक कुछ 50 किलोमीटर के आसपास होगा, 40 to 50 किलोमीटर। इतना गंदा, इतना ख़राब रास्ता था, बाप रे। मतलब वहाँ पे और भी ज़्यादा स्लो हो गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। फिर भी ना और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वही एक रूट है। पूरा रास्ता मतलब बेंगलोर टू घर तक, पाराड़ाखेमुड़ी तक सारा रास्ता अच्छा था, बस सिवाय ना वो 40 to 50 किलोमीटर बहुत गंदा था रास्ता। बीच में नहीं, बहुत बार निधांश सो गया था, तो हम लोग उसको पीछे सुला दिए थे, वो बहुत आराम से सो रहा था। मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग को अगर किसी को ख़रीदना है तो फिर वो ख़रीद सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वो, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। जब जा रहे थे हम लोग तो एक गांव आया था बीच में, NH छूट गया था,
वो गांव भी मतलब उसको क्रॉस करके फिर से एनएच को कनेक्ट करना था, बट क्या हुआ था कि वहाँ पे बीच में रास्ता बंद हो गया था, तो हम लोग को रिटर्न आना पड़ा। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस गांव का आप वीडियो में देख सकते हो, राइट। जो भी दिख रहा है ना, वो जो साइड में पहाड़ टाइप का, एक्चुअल में वो सारा चीज़ ना कुछ पहाड़ वहाड़ नहीं है। वो सारा क्या है मैं बताती हूँ। ये सारा एक्चुअल में कचड़ा है, कचड़ा। जैसे मैं बोली थी रास्ता ब्लॉक था, तो हम लोग रिटर्न आके एनएच लेके फिर से आ गए थे। विजयवाड़ा तो नहीं जा पाए, फिर हम लोग ओंगोल में रुक गए थे। वहाँ पे एक अच्छा वाला होटल लेके वहाँ पे रुक गए थे। इतना अच्छा तो नहीं था, बट हम तीनों के लिए एक रात के लिए बहुत अच्छा था। फिर निधांश को भी अच्छा लगा, क्योंकि उसको बहुत टाइम तक वो बस ऊपर ही था, गाड़ी में था, तो उसको खेल कूद करने के लिए मिल गया। तो बस ऐसे ही हम लोग का फर्स्ट डे ख़त्म हो गया। आप बस देखो वीडियो और बताओ कि कैसा लगा। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर पक्का दे दूँगी। तो बस देखो और एंजॉय करो। थैंक यू।